ऑब्जेक्टिव जीएस के लिए आप प्रीफर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट हमको इसलिए लगता है कि उसमें प्रीवियस पेपर भी कवर रहता है। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बेस्ट रहता है। वैसे मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, यूनिक है, किरण का भी बहुत सारा सेट बिक रहा है, तेजी से काफ़ी सारे बच्चों के पास सेट है किरण का भी। आप लोग भी बताते रहते हैं हमको। तो भाई मैं पहले से हम बोल रहे थे कि सीट प्राइमरी में सबसे ज़्यादा रहेगा, लगभग आपको। मुझे देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि 36 से 40 हज़ार सीट प्राइमरी में रहेगा। चलिए 6 से 8 का 6 से बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। मैं कह सकता हूं कि लगभग 5000 से भी अधिक अभी तक रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। और साथ ही सीट के लेकर कल देर शाम आप देखेंगे तो सीट के लेकर कुछ लेटर जारी किया गया है, लव लेटर जारी किया गया है बीपीएससी के तरफ से। बीपीएससी का नए अध्यक्ष महोदय भी आए हैं। हम तमाम मुद्दा के ऊपर रजनी सर के साथ बातें करेंगे, एसडीओ साहब के साथ बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच आपको भी कीजिए। सीटवा को लेकर देखे हैं कल देर रात जो आई है लेटर, ये तो अच्छी खबर है ना, ये खबर अच्छी है। जो खबर लेकर आप आए हैं, ये विद्यार्थियों के लिए सुकून भरा खबर है। 67,000 70,000 वैकेंसी की बात हो रही थी। अब उसमें 30,000 सीट और जुड़ जाएगा, तो सब मिला के 90,000 पार, जो कि हम कह रहे थे पिछला वीडियो में बताए थे कि 67,000 सीट कहा गया है। अच्छा। पर देखिएगा 1 लाख सीट हो जाएगा। अच्छा। बोले थे ना। अब जहाँ से सृजित हुआ ये पद अलग बात है, लेकिन इसमें सरकार को धन्यवाद देते हैं, शिक्षा विभाग को धन्यवाद देते हैं कि नई सीटें सृजित किया है। तो टीआरई 3 में भी बच्चों को एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है। टीआरई 4 में तो 1 लाख से ऊपर वैकेंसी खुद कहा ही गया है, पाठक सर खुद बोले थे। और लेकिन टीआरई 3 में भी एक भारी वैकेंसी जो नहीं था, जो अब हो गया। 97,000 1 लाख सीट बहुत होता है, कम सीट नहीं है, काफी होता है। मेरिट कितना जाए, पीआरटी में कितना आने की संभावना है प्राइमरी में? देखिए, हम तो पिछली बार जब टीआरई 3 मार्च में नहीं होने का था, उससे पहले से हम बोल रहे थे कि सीट प्राइमरी में सबसे ज्यादा रहेगा। लगभग आपको। मुझे देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि 36 से 40 हज़ार सीट प्राइमरी में रहेगा। चलिए 6 से 8 का 6 से 8 देखिए, अब हम इसमें हम विभाग के आदमी नहीं, अनुमान नहीं बता सकते सर। बस 9 6 to 8 में, सॉरी, प्राइमरी में सबसे ज्यादा सीट होगा। प्राइमरी में सबसे अधिक सीट होगा, मैं बता रहा हूँ। +2 में सीटें कुछ विषय में ज़्यादा रह सकता है, पर मैं सर +2 में 40,000 के आसपास आ रहा है, ये जानकारी मिली है सर। तो सारे सब्जेक्ट है ना, उसमें हर सब्जेक्ट में कितना रहेगा, इसमें सब मिला के इंक्लूड करके। तो गुरु सबसे ज़्यादा प्राइमरी में होगा, उसके बाद +2 में रहेगा। 6 to 8 9 10 में थोड़ी कम वैकेंसी कंपेरिजन टू 6 to 8 प्राइमरी और हाई स्कूल, सॉरी +2। ठीक है, तो इस सीटवा से डरे नहीं ना स्टूडेंट लोग? ये तो कुछ लोग तो भ्रम में ही थे कि हम भी क्लियर कर दिए कि 30,000 सीट है। तो कुछ लोग लगा कि यार ये तो वही बात हुआ, 30,000 सीट है, लेकिन ऐसा नहीं था। देखिए, एक्चुअली विक्की जी, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हम लोग कभी भी तथ्य और प्रूफ पे बात नहीं करते। अफवाह में जो मिल गया ना, उसी को चर्चा का विषय बना लेते हैं। और ये चर्चा, जानते हैं, नासूर का काम करता है हमारे सिस्टम के लिए भी। इसलिए मैं विद्यार्थियों से अपील करना चाहूँगा, अगर कोई तथ्य आपके पास हो तभी चीज़ों को बोलिए, तभी चीज़ों को समझिए। समझने की भी जरूरत नहीं है, जब तक तथ्य और फैक्ट और प्रूफ नहीं आपके सामने आए, तब तक आप। एक बात पूछना है सर, बोलिए। अब एक बात पूछना है सर, लड़का क्या करे? अब 20 दिन के आसपास बचा है, लड़का क्या करे? कुछ ट्रिक एक बार और आप दे दीजिए गुरुजी। देखिए, हम अंतिम ट्रिक दे रहे हैं। विद्यार्थी यदि अब कहीं कोचिंग में पढ़ रहा है जाकर, और कोचिंग वाले टीआरई 3 में एडमिशन तो ले लिए, और 10-10 घंटे का क्लास चला रहा है, काहे कोर्स खत्म कर दें। लड़का लोग भी प्रेशर में दे रहा है कि सर हमने पैसा दिया आपको, हमारा कोर्स खत्म कर दीजिए। तो 10 घंटा 12 घंटा कोचिंग में बिठा के रह रहा है। अब 10 घंटा 12 घंटा बैठा के रहेगा कोचिंग में, तो लड़का कॉपी में तो सब आ जाएगा, पर दिमाग में कुछ न रहेगा। दिमाग में करने के लिए रटना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, जिसके लिए बच्चों को टाइम मिल नहीं रहा है। इसलिए प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, एडमिशन ना लिए हैं तो किसी कोचिंग के झांसे में ना आए। मैं कोचिंग में बैठ के बोल रहा हूँ, किसी कोचिंग के झांसे में ना आए। एडमिशन ले लिए हैं तो कोचिंग छोड़ दें। 3 घंटे से ज़्यादा अगर कोई क्लास निभाता है तो उस कोचिंग को तुरंत छोड़िए, वरना बर्बाद हो जाइएगा और आपका रिजल्ट नहीं होगा। प्लीज़ अब अपने कमरे में बंद होइए, घंटा 2 घंटा कोचिंग में जाकर बर्बाद मत कीजिए। और दूसरा, यूट्यूब को अब तब देखिए जब आपका पढ़ने का बिल्कुल मन न हो। 2 घंटे, उसमें भी 2 घंटे से ज़्यादा यूट्यूब को मत दीजिए। मुझे दो या किसी और टीचर को दो, मैं नहीं कहता मैं दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर। मैं आज तक नहीं बोला पीके जी कि मेरे चैनल को तुम देखो। मैं हमेशा बोलता हूं तुम्हें जिसका पसंद है उसका देखो, पर 2 घंटे से ज़्यादा मत देखो यूट्यूब। और किसी क्लास में 10 घंटे वाला क्लास मत लो प्लीज, नहीं तो टीआरई 3 तुम्हारा नहीं होगा।
जो 10 घंटा क्लास लेगा ना, थियरी 3 उसका नहीं होगा, हम बोल रहे हैं क्लियर कट। हो जा तो आके मिल लेगा हमसे, कमरे में बंद हो जाओ गुरु, और आपको कम से कम MCQ डेली, अगर जीए केवल पीआरटी आपका है तो डेली कम से कम आप 300 के आसपास MCQ लगाइए जीएस का। लेकिन अगर आपका ऑप्शनल भी है, जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन है तो फिर ऐसा करिए 200 क्वेश्चन जीएस का लगाइए और 200 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से लगाइए, केवल MCQ लगाइए। और MCQ लगाते समय ये पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन आपका कमजोर था। जो सेक्शन आपका कमजोर था जीएस में, जाके उसी चैप्टर को केवल पढ़िए। अब पूरा जीएस पढ़ने का टाइम नहीं है, लूसेंट पढ़ने का भी टाइम नहीं है। लूसेंट में वही चैप्टर पढ़िए जो आपका कमजोर है। कमजोर पार्ट कैसे पता चलेगा? जब आप MCQ लगाते रहेंगे तो पता चल जाएगा इस सेक्शन से क्वेश्चन मेरा गलती हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपको हमेशा क्वेश्चन गलती होता है हिस्ट्री में, जनजातीय विद्रोह, जनजातीय आदिवासी विद्रोह से क्वेश्चन आपका गलती हो जाता है। तो हम पूरा 57 क्रांति क्यों पढ़े, हम कांग्रेस क्यों पढ़े? जब कांग्रेस से मेरा सब सवाल सही होता है और 57 क्रांति से सब सवाल सही होता है, तो हम खाली जनजातीय विद्रोह जाके लूसेंट से पढ़ेंगे हम, या किसी किताब से पढ़ेंगे हम? तो चूज कीजिए टॉपिक कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कौन सा, उसमें से कमजोर कौन सा, इसमें कौन सा सेक्शन मेरा कमजोर है। सिर्फ उसी चैप्टर को जीएस में पढ़िए, लगातार MCQ लगाइए। अगर केवल जीएस है, पीआरटी है, तो आप कम से कम 300 क्वेश्चन लगाइए जीएस का। अगर कॉम्बिनेशन वाले में है तो 200 जीएस का और 200 कॉम्बिनेशन का। और डेली 1 घंटा करंट अफेयर पढ़िए, और करंट अफेयर 4 महीने से ज़्यादा का मत पढ़िए। नवंबर दिसंबर से लेके मार्च तक का, फरवरी तक का, मानिए 10 मार्च तक का सेट बता रहे हैं, 10 मार्च तक का करंट अफेयर आप पढ़िए। और 1 घंटा डेली आप कम से कम 10-15 मैथ भी बनाइए। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी क्वालिफाइंग को हल्के में ना लें। अब पिछली बार क्वालिफाइंग हट गया तो हर बार क्वालिफाइंग हटेगा नहीं, फेल करेंगे तो 100 में 100 नंबर रहेगा, तब भी आप बाहर हो जाइएगा। प्लीज़ हिंदी अंग्रेजी को आप हल्के में मत लीजिए, हिंदी अंग्रेजी को 9 नंबर लाना अनिवार्य है, इसलिए प्लीज़ उसके लिए भी आधे 1 घंटा सही पर एक बार समय जरूर दीजिए उसको भी। जहाँ तक रही बात प्रैक्टिस पेपर की, तो आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जीएस के लिए आप प्रीफर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट हमको इसलिए लगता है कि उसमें प्रीवियस पेपर भी कवर रहता है। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बेस्ट रहता है। वैसे मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, यूनिक है, किरण है, किरण का भी बहुत सारा सेट बिक रहा है, तेजी से काफ़ी सारे बच्चों के पास सेट है किरण का भी। आप लोग भी बताते रहते हैं हमको, तो भाई मैं देखता हूँ लड़कों के पास किरण का सेट रहता है, यूनिक का भी रहता है, सबका। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि गाइड मत है गलती, जी से गाइड और जी से गलती। गाइड को यो पढ़िए, 5 गलती आपको मिलेगा, इसलिए टेक्स्ट बुक मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो लूसेंट हमको लगता है बेस्ट है, और किरण भी ले सकते हैं आप, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा सर, एक प्रश्न और है, ये जितना भी अभी आप बताएं, ये पिछले वीडियो में भी आपको ये सब कुछ मिला जुला के बता चुके हैं। नए चेयरमैन साहब जानकारी मिल रही है क्या है? बिल्कुल भाई, जब सर अतुल सर रिटायर के तो नया तो आना ही है। बहुत बधाई, तारीख को कल वो भी बहुत बेहतरीन काम किया अतुल प्रसाद सर ने। मैं फिर बोल रहा हूँ, अब तो रिटायर हो गए सर, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि अतुल प्रसाद सर ने जो मील का पत्थर सेट किया है, वो शायद बिहार के आयोग के लिए, बीपीएससी के लिए नहीं, मैं बता रहा हूँ, बीपीएससी के लिए नहीं जी, भारत के जितने लोक सेवा आयोग है सब के लिए एक मील का पत्थर। जितना जल्दी, जितनी भारी संख्या में वैकेंसी, तुरंत रिजल्ट निकालना, दम निकल जाएगा दूसरे आयोग को। ये अतुल प्रसाद सर के कारण नहीं संभव हो पाया। आज हम RTI लगाते थे तब बीपीएससी कॉपी हमको मिलता था, मेंस का कॉपी जो लगाया उसी को मिलेगा। रोल नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, आपकी कॉपी उपस्थित है। उससे क्या होगा, आप अगली फेल हुए हैं तो अगली वैकेंसी में कॉपी का एनालिसिस करके अगली वैकेंसी में सुधार कर पाएंगे आप। तो जो काम हुआ है गुरु, नो डाउट फेयर एंड फाइनेस्ट तरीके। स्टूडेंटों के लिए कुछ मैसेज? बहुत बहुत शुभकामना है आयोग के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष को भी बहुत शुभकामना है। हमारा आयोग ने जो काम किया है गुरु, ये आप लोग मीडिया में, एक बार मीडिया में आप खुद से बोल दीजिए कि रियल में बेहतर काम हुआ। रियल में बेहतर काम तो हुआ है भाई, ये आपको दिल से मानना पड़ेगा। आप लोग कहे कोई OMR जारी करो, तुरंत OMR जारी हुआ। और आज पत्रकार बन के उल्टा हम ही से ऐसे करके पूछ रहे हैं कि अब आप ही कह दे। आपको बोलना होगा सरकार और नहीं आयोग आज काम की है। कल एक फोन आया मेरे पास, वो बोला कि हम सर दिन रात गांव घूमते हैं। हाँ। दिन रात फोन आया, बोला दिन रात गांव घूमते हैं, हर गांव से कम 1-2 बंदा का टीचर में नौकरी लगा है सर। बिहार में भले ही लोग बहुत आरोप लगे, बाहर से लोग इधर के लोग उधर, हर गांव के 1-2 गांव पर हर 2-4 लोगों की नौकरी हुई है सर। कौन गांव में ऐसा जहां टीचर नहीं बना है सर? से बहुत बड़ा काम हुआ है सर। तो सरकार की भी तारीफ आपको करनी पड़ेगी और आपको आयोग की तारीफ तो करनी पड़ेगी। तेजस्वी यादव अच्छा काम किए हैं। देखिए सरकार अच्छी काम की है। नहीं, ये मैं मजाक के लिए बोला हूँ, सरकार अच्छी काम की है। अच्छा काम नहीं तो अभी जो है ना विवाद चल रहा है, विवाद के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा सर। विवाद ऐसे भी चल रहा है कि नीतीश जी कह रहे हैं कि भैया हम मास्टर साहब के बहाली किए हैं। तेजस्वी यादव जी बोले कि भैया हम मास्टर साहब के बहाली किए, इसीलिए विवाद हुआ।
तो जो भी है महागठबंधन टूट गई। लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी काम हो, संवैधानिक तरीके से हो, तो सबका स्वागत है। सभी लोग बेहतर काम कर रहे हैं। हम सभी मिलकर एक नया बिहार बनाएंगे, हम सभी मिलकर। ऐसे भी आपको ज्यादा पावर दे दिया गया है। सॉरी, फोर्थ जो लोकतंत्र जो है ना, उसके तीन पिलर है संवैधानिक तरीके से। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तीन है, जानते हैं ना आप लोग। विधायिका सब है, उसके बाद कार्यपालिका है, तब न्यायपालिका है। तीनों है, तीनों एक दूसरे से बैलेंस पिलर है। चौथा पिलर मीडिया होता है, प्रेस होता है, आप हैं लोकतंत्र के। और लोकतंत्र में जो बैलेंस बात है, ऐसा नहीं कि हम विवाद का मुद्दा उठा लेंगे, कोई विवाद बिना नहीं भी तभी विवाद की बात। आप भी सर कार्यपालिका बन गए हैं सर। और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मीडिया को क्या जिम्मेवारी है कि जो सरकार में बेहतर काम हो रहा है उसकी खूब तारीफ करना, लोगों तक पहुंचाना भी है कि भाई ये सब योजनाएं हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। पुलिस में ये सब व्यवस्था है, किसी का गलत होता है तो पुलिस में आप कंप्लेन कर सकते हैं। मीडिया का ही भी काम है, हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, हमारा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कैसे बेहतर काम करे, उससे भी काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें तो आपकी भी है कि जिम्मेवारी की काम है, बेहतर हुआ है तो सरकार की तारीफ करें, आयोग की तारीफ करें। ठीक है, बहुत खूब सर, बहुत खूब। आज पूरा एनर्जी में है सर। हम एनर्जी में हमेशा रहते हैं सर। और जी जी जी, पूरा एनर्जी। हाँ, हमेशा रहते हैं सर। अब विद्यार्थी का कल्याण हो और बिहार का कल्याण हो, और अगले 5 साल में बिहार हर पायदान में सबसे टॉप पे हो भारत में। जहाँ केरल है वहाँ पर बिहार हो, हमें चाहते हैं सर। यही होगा। नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी ज्वाइन किया स्कूल और शिक्षा से। शिक्षा एक ऐसी रोशनी है, दुनिया के सारे समस्या का समाधान शिक्षा में है, जो कि हमारे राज्य में शुरू हो चुका है, अलख जग चुका है। अभी रोशनी कहाँ तक फैलेगी इसका, वो बिहार फिर से भारत नहीं बल्कि बिहार नालंदा विश्वविद्यालय की धरती फिर से क्या होगा, आगे बढ़ेगा सर। आसान्वित रहिए। चलिए सर आज पूरा मूड में है, पूरा एनर्जी में है। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत को एक बार बोल दीजिए सर। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा न्यूज़ बनाते हैं और ऑथेंटिक न्यूज़ रहता है बीके जी का। और सबसे पहले, सबसे फास्टेस्ट एंड प्योरेस्ट ये न्यूज़ इनका रहता है, तो इसलिए स्पेशलिस्ट। हाँ बिल्कुल। क्या सत्यम जी के साथ भी सत्यम कुमार सत्यम जी हैं, सत्यम जी हैं, उनका भी चैनल है। चलिए विशेष जानकारी के लिए अवश्य जुड़ जाइएगा द टाइम्स ऑफ भारत के साथ। और सर का एक बार बहुत आपको बहुत धन्यवाद सर। गुरु जी, एसडीएम साहब, हम तो अब सर को एसडीएम साहब नाम ही रख दिए हैं। सर कम बोलते हैं, अब एसडीएम साहब नाम रख दिए हैं।